हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33। सो क्लास 10, सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे रेगुलर की तरह, और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे कोट दिया गया है और उस कोट के साथ एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इतनी सारी फिशेस हैं और उसमें एक रेड कलर की फिश है जो सबसे आगे जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे इस पिक्चर का और इस कोट का क्या रिलेशन है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। यहाँ पे बोला गया है कि एक लीडर जो है वो जानता है कि नोज द वे मतलब वो जानता है कि कौन से रास्ते पे जाना है, गोज द वे और उस रास्ते पे जाता है, एंड शोज द वे और दूसरों को भी वो रास्ता दिखाता है। मतलब उसे ये पता होता है कि किस रास्ते पे जाना सही होगा और उस रास्ते पे कैसे जाया जाए, ये भी वो जो है वो समझता है और उसके अलावा दूसरों को भी वो रास्ता दिखाता है। अब एक लीडर जो है वो किस रास्ते की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे उस रास्ते की बात नहीं हो रही जिस रास्ते पे आप चल के जाते हैं। यहाँ पे जिस रास्ते की बात हो रही है वो ये है कि वो तरीका, वो मेथड, ठीक है, वो किसी भी तरीके से, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपकी क्लास में आपका जो मॉनिटर है, ठीक है, वो क्या करता है कि मैम ने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, फिर मैम अगर बोलती हैं कि बेटा चलो अब सब रिवीजन करेंगे, ठीक है, और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मॉनिटर से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे रो मॉनिटर बना देते हैं टीचर्स, ठीक है, हर रो का एक मॉनिटर बना देते हैं और उसे चेंज भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि बाकी बच्चों की हेल्प कर सके कब, जब रिवीजन टाइम होता है। क्योंकि एक टीचर हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसे नहीं सॉल्व कर सकती, लेकिन जिन बच्चों को समझ आ गया वो तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए टीचर 4-5 बच्चों को एक साथ समझा देती है और फिर वो बाकी बच्चों की ग्रुप्स में मदद करते हैं। तो वहाँ पे टीचर ने क्या किया, जैसे 4 ग्रुप बना दिए और एक एक लीडर जो है वो सभी ग्रुप्स को प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, एक एक रो को एक एक लीडर जो है प्रोवाइड करवा दिया। उससे क्या हुआ कि आपकी हेल्प भी हो गई और आपको जो आपका लीडर है, क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उससे पूछा, अगर उसे आंसर पता है तो वो आपको बताएगा, नहीं पता होगा तो उसे पता है कि वो कहाँ जाएगा, टीचर के पास। फिर टीचर उसकी हेल्प करेगी और फिर वो आपके आपके क्या करेगा, आपके पास आके आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जो आपकी क्लास में आप लोग देखते होंगे। ऐसे ही जब आप अपने स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर उसके बाद आप जॉब पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी टास्क करते हैं तो वहाँ पे आपको लीडर मिलेगा एक। ठीक है, लीडर का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में जो लोग होते हैं उनका जो एक मुखिया कह सकते हैं आप, ठीक है, कि जो भी ग्रुप के लोग हैं वो अपनी बात को बार बार जाके किसी के सामने नहीं प्रेजेंट करेंगे, उनका एक लीडर जाएगा। ठीक है, जैसे ऑफिस में भी अगर कोई जॉब करता है तो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जिसमें से एक जो होता है एक लीडर होता है, मतलब जो हाई पोस्ट पे होता है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है उनसे शेयर करते हैं, फिर वो उनकी हेल्प करते हैं। अगर वो हेल्प नहीं कर पाते या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वो लीडर जो है उस प्रॉब्लम को लेके आगे जाता है। ठीक है, तो लीडर जो होता है वो क्या करता है, ग्रुप को लेके आगे बढ़ता है। जैसे आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी होता है ना कि आपके 5-6 दोस्त हैं, लेकिन कोई एक होता है जो बहुत एक्टिव होता है और एक कोई एक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि वो अपनी बात को रखना अच्छे से समझता है, बाकी अपनी बात को रखना नहीं जानते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने उस फ्रेंड की हेल्प लेते हैं। तो ऐसा हर जगह होता है और आप आगे चल के बहुत सारी जगह ये चीज़ देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि आप देखेंगे कि येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। और एक लीडर जो होता है वो बहुत मदद करता है। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जैसे एक लीडर बहुत मदद करता है, वैसे ही उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो एक लीडर की मदद करती है। मतलब आप देखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिनकी हेल्प कौन करता है, उनका लीडर करता है। पर जो लीडर है वो अपनी हेल्प कैसे करेगा, अगर उसके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो।
ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास अच्छी लीडरशिप स्किल्स नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप बहुत जगह जो हैं वो स्टक हो जाएंगे, एक तरीके से रुक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको जो समझाया जा रहा है, आपको जो वर्कशीट में टॉपिक्स दिए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि आपको अपनी बात को रखना कैसे आए। ठीक है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी। फिर बोला गया है कि स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कंपिटेंसीज और स्किल्स। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टूडेंट लीडरशिप जो है, स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कंपिटेंसीज और स्किल्स। मतलब ऐसी कुछ क्षमताएं हैं और स्किल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट लीडरशिप में होनी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर क्लास मॉनिटर बनाया जाए या फिर अगर एज अ स्टूडेंट बोला जाए तो आपके अंदर वो होनी चाहिए, वो सभी जो है स्किल्स होनी चाहिए, वो सभी क्षमताएं होनी चाहिए। वो क्या क्या है, चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से ही पता चल जाता है कि अपने बारे में, सेल्फ सेल्फ मतलब खुद, और अवेयरनेस मतलब अपने बारे में पता होना चाहिए कि कितने अवेयर हैं। नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स। ठीक है, खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए। नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स। ठीक है, अपने आप को जानते हो आप, और उसके अलावा अपने आप की जो फीलिंग है उन्हें भी समझते हो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी कुछ बच्चे होते हैं उदास हो जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर किसी बच्चे को अपने बारे में पता है तो वो इनमें सुधार कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपने बारे में ये चीज़ें नहीं पता है तो आप सुधार कैसे करेंगे? सो इसीलिए सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है मीनिंगफुल एक्शंस। आपके जो एक्शंस हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए। मतलब डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्क। आपको हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट टास्क को ध्यान देना है और उस पे काम करना है। ठीक है, जो आपका यूजफुल वर्क है। जैसे आपको पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती होंगी, ठीक है, मगर उसमें से जो ज़रूरी है पहले उन्हें करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी एडुकेशन हो गया, या फिर आपका कोई जैसे फेवरेट गेम है, आप खेलते हैं और उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है। उसके बाद जाके आप अपने एंटरटेनमेंट पे और इन्जॉयमेंट पे फोकस करेंगे कि चलो ठीक है, हमने ये थोड़ी देर कर लिया, अब थोड़ी देर हमने टीवी देख लिया, या थोड़ी देर जो है अपने फ्रेंड्स से बातें कर ली। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, लेकिन आपको सबसे पहले वो चीज़ें करनी है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक आपकी एडुकेशन हो गई, या फिर आपकी क्या कहते हैं वो एक्टिविटीज़ हो गई जिनसे आप अपने फ्यूचर को और डेवलप करना चाहते हैं, आपकी स्किल्स। तो पहले उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, आप क्रिकेट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंपलसरी है कि ठीक है, आपको रेगुलर चाहे कुछ भी हो, आपको 2 घंटे जो है अपनी प्रैक्टिस को देने पड़ेंगे। तो वो 2 घंटे आपको देने हैं अपने प्रैक्टिस को। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो आपके एंटरटेनमेंट टाइम की हैं, वो आप अलग से कर सकते हैं कि थोड़ी देर टेलीविज़न देख लिया आपने, थोड़ी देर दोस्तों से बात कर ली, वो उसके साथ आता है। ठीक है, लेकिन पहले आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद है विज़न। विज़न का मतलब हैविंग द एबिलिटी ऑफ इमेजिन। इस एज में, जिस एज में आप लोग हैं, बच्चे बहुत इमेजिन करते हैं, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं आप लोग इस टाइम, कि आप लोग सोचते बहुत हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, और बहुत सारी स्टोरीज माइंड में चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ों को लेके माइंड में स्टोरीज चल रही होती है। हमें लगता है कि ऐसा सिर्फ हम ही सोचते हैं और सामने वाले को नहीं पता, बट ये रियलिटी के स्टेज में सभी बच्चे बहुत इनोवेटिव सोचते हैं। उनके माइंड में बहुत सारी स्टोरीज चल रही होती हैं और बहुत क्रिएटिव स्टोरीज चल रही होती है, मगर उन क्रिएटिव स्टोरीज में आपको ये सोचना होता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, आपको अपना विज़न जो है वो कुछ ऐसा बनाना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको प्रेजेंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला है कि अपनी जो विज़न है, विज़न की पावर है, उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, साइंटिफिकली सोच सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बात करने का तरीका, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। बात करने का तरीका जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है, ठीक है, आपसे इम्प्रेस हो जाए कि वाह,
इसने बहुत सिंपल शब्दों में बहुत अच्छे से जो बात है उसे कह दिया और मुझे समझ भी आ गया। क्योंकि कभी कभी होता है कि सेम बात को दो अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन हमें एक की बात नहीं समझ आती और दूसरी की बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। उसका मतलब है कि जो पहला व्यक्ति है जिसकी बात हमें नहीं समझ आई, उसका कम्युनिकेशन शायद उतना अच्छा नहीं था, और जो दूसरा है जिसकी बात समझ आई, उसका कम्युनिकेशन अच्छा था। तो आपको अपना बात करने का तरीका कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि आप अपनी बात को दूसरों को समझा सकें। ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। मतलब आपको एक तरीके से ईमानदार बनना पड़ेगा। ठीक है। आप कोई कुछ भी कहे कि नहीं तुम ये करो तो जैसे कि आप लोगों को पढ़ने के तरीके बहुत बताए जाते हैं कि छोटी सी ट्रिक है, इसको कर लीजिए फटाफट आपको समझ आ जाएगा, ये छोटी सी ट्रिक है इसे कर लीजिए आप फटाफट समझ जाएंगे। बट अगर आप ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे तो वो तब अच्छा होता है जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो आपको अपने आप को अगर इजी थ्रू जाना है कि हाँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मुझे चीज़ों को एक बार रिकॉल करना है, तब वो ट्रिक बहुत काम आती है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है और ट्रिक्स को आप सोच रहे हैं कि आप यूज़ करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है। सो यहाँ पे यही बोला है कि ऑनेस्ट हो जाइए, कि अपने लिए ऑनेस्ट हो जाइए, ईमानदार हो जाइए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, मैंने तो ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, और अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल ईमानदारी से आपको फॉलो करना है। ठीक है। कि मुझे बड़ों का सम्मान करना है, मुझे जो है लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और इसको आपको जीवन भर फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने अभी इस एज में तो आप फॉलो कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आप नई नई जगहों पे जाएंगे तो आप सोचेंगे अच्छा कोई भी तो अच्छे काम नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। ठीक है। तो ये जो मेंटेलिटी है, यहाँ से आप अपनी इंटीग्रिटी को छोड़ देते हैं। ठीक है। अपनी ऑनेस्टी को छोड़ देते हैं, तो ये आपको कभी नहीं सोचना है। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन का मतलब है वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करना। ठीक है। वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करना। जब भी आप किसी टीम के मेंबर होते हैं तो इतना याद रखना कि आप तब अकेले के लिए काम नहीं करते, तब आप अपनी टीम के लिए काम करते हैं। तो आपकी एक गलती से सबको इफेक्ट होता है और आपकी एक तारीफ से बाकी सब पे असर होता है। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के जो है काम करना पड़ता है। और ग्रुप्स में हमें ये जो हम जैसे परेशान हैं या फिर कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है वैल्यूइंग अदर्स। दूसरों की वैल्यू करना, ये ना सोचना कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ ये छोटे हैं। ठीक है। किसी भी बेसिस पे कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जब आप सोचने लगते हैं तो एक तरीके से आप दूसरों की डिसरेस्पेक्ट करते हैं और उसी वक्त जो है आप अपने आप से हार जाते हैं। क्यों? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील। अगर आप दूसरों को समझेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो लोग आपकी भी फीलिंग्स के बारे में ज़रूर सोचेंगे और समझेंगे। ठीक है। सो आज हमने टॉपिक्स जो है पढ़े। इन पॉइंट्स को आप अगर आगे चल के फ्यूचर में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डीप में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, पर मैंने छोटे पॉइंट्स में आपको बहुत ज़्यादा बातें बता दी हैं। ठीक है। फिर भी आज का जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्या है। सेलेक्ट एनी वन, फर्स्ट क्वेश्चन है जो रेड कलर की लाइन से लिखा हुआ है वो है, आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। अब इन सभी स्किल्स में से जो आपको यहाँ गिवन है, आपको बताना है कि इन सभी स्किल्स में से कौन सी ऐसी स्किल है जो आप अपने लिए बताएंगे कि वो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं या चाहेंगे। ठीक है। क्योंकि हर किसी के अंदर सभी स्किल्स डेवलप नहीं होती, पर इतना तो आपको पता ही होगा कि ये वाली स्किल जो है इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है अपने अंदर डेवलप करने की। कुछ बच्चों को लगता है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन जो है, उस कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ को लगता है कि उनके अंदर कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन की जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। स्किल तो ये क्या होता है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर
concerned about the current situation and how you have planned to develop that skill। आपको यहाँ पे अपनी प्रिंसिपल को क्या लिखना है, अपनी जो भी आपकी प्रिंसिपल मैम है या सर है जो भी हैं उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है कि एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, आपको अपना कंसर्न बताना है, ठीक है, जो आपकी सोच है और जो आपके अभी एक तरीके से इस कोरोना पेंडेमिक में आप जो सोच रहे हैं एज अ स्टूडेंट कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम का कारण है, ठीक है, एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। और आपको ये भी बताना है कि उन प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है, आप कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा जो आपकी स्किल्स हैं उनको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्लान आपको किसको बताना है, अपने प्रिंसिपल मैम या सर जो भी हैं आपके स्कूल के, उनसे शेयर करना है एक लेटर लिख के। सो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें हम समझते हैं कि हमें लेटर कैसे लिखना है और हमारे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। ओके, सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। अपने अंदर कौन सी जो स्किल है उसे आप डेवलप करना चाहेंगे, तो ये आपको खुद बताना है क्योंकि वो आप फील करते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, तो वो आपको बताना है। बट मैंने आंसर लिखा है, आप इसके थ्रू अपना जो आंसर है उसे अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट जो है मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि I would like to develop communication skill in myself from these 7 skills। ठीक है, इन 7 स्किल्स में से जो आपने पढ़ा उनमें से आप अपने अंदर कौन सी डेवलप करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैंने जैसे कम्युनिकेशन लिख दिया, आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है। इसका आंसर सिर्फ एक लाइन का है, इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आपको इसके अलावा कुछ बताना है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे। और ये 7 स्किल्स हैं आपको जो नीचे गिवन है, ठीक है, इन 7 में से जो भी आपको लगता है कि हाँ ये स्किल मुझे डेवलप करनी है वो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन की जगह लिख देना है। बाकी आपका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल इन माई सेल्फ फ्रॉम दीज 7 स्किल्स। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो लेटर है उसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि द प्रिंसिपल। ठीक है, अब टू नहीं लिखते, टू जो है फॉर्मेट से हट चुका है। अगर आप लिख रहे हैं तो गलत नहीं है, बट वो फॉर्मेट से हट चुका है। ठीक है, सो धीरे धीरे वो चेंजेस होंगे, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे। फिर उसके बाद योर स्कूल नेम, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं लिखा है किसी भी, क्योंकि यहाँ पे अपने स्कूल का नाम आप लिखेंगे। योर स्कूल एड्रेस, और फिर उसके बाद अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ और आप यहाँ पे अभी नहीं समझेंगे और फिर बाद में आप यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे बेटर है समझ लीजिए कि यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है आपको और यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में उसके बाद डेट लिखेंगे आप। ठीक है, देन सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपको हमेशा गिवन होता है अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, सो एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न अबाउट द करेंट सिचुएशन एंड प्लान ऑफ डेवलपिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि मेरा जो कंसर्न है इस करेंट सिचुएशन को लेके, ये इसके बारे में मैं आपसे जो है एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरा जो प्लान है कि हम स्किल कैसे डेवलप करें स्टूडेंट्स की। ठीक है, इससे रिलेटेड प्लान ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम और सर। ठीक है, जैसा आप लिखते हैं कि आपके सर हैं तो सर, और अगर मैडम है तो मैडम। देन आप जो है स्टार्ट करेंगे अपना लेटर की जो बॉडी है। ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे आप बताएंगे कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल का। ड्यूरिंग दिस COVID-19 पेंडेमिक ऑल द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। अब वो क्या हैं, लाइक आर स्कूल्स are closed since 6 months and we are not connected with our teachers and friends to develop skills, regular activities and not able to ask questions related to our topics directly। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ आप बोल रहे हैं कि
स्कूल ना जाने की वजह से, ठीक है, स्कूल को बंद हुए कितना टाइम हो गया, 6 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम कनेक्ट नहीं है, किससे, अपने टीचर और दोस्तों से कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, और जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं हो पा रही, और हम यहाँ पे नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स डायरेक्टली। जब आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, मैम आंसर बताती है, फिर उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो तुरंत पूछ लेते हैं, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईजिली पूछ लेते हैं। मगर जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में, तो क्या होता है कि आप लोग कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, और सभी बच्चे सारे क्वेश्चन पूछें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करें। उसके बाद है नो वन नोज़ हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, और कोई भी नहीं जानता कि इस सिचुएशन से हम कैसे जो है बाहर आएँ या कैसे इससे अपनी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस प्रॉब्लमेटिक टाइम फॉर आर बेटरमेंट, मगर फिर भी हम इस प्रॉब्लमेटिक टाइम, जो आपका ये टाइम चल रहा है, ठीक है, इसे अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सो आई लाइक टू शेयर माई व्यूज़ दैट हाउ वी स्प्रेड सेल्फ अवेयरनेस विद प्रॉपर गाइडेंस टू डेवलप आर बेसिक स्किल्स। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मेरा जो व्यू है वो ये है कि हम कैसे स्प्रेड करें सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, विद प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, किसके साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, टू डेवलप। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हाँ, हम सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ठीक है, कि डेवलप आर बेसिक स्किल्स, अपनी बेसिक स्किल्स डेवलप करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ आर टीचर्स, अपने टीचर्स की हेल्प के थ्रू। वी कैन डेवलप हाउ टू मेडिटेट, learn new skills, identify our abilities, cultivate moral values and understand communication। यहाँ से कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं कि टीचर्स की हेल्प से, क्योंकि टीचर हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे और सेल्फ अवेयरनेस भी जो है वो अच्छे से बता पाएंगे, तो उनकी हेल्प से जो है हम मेडिटेट कैसे करें, ठीक है, न्यू स्किल्स को कैसे सीखें और अपनी एबिलिटीज़ को कैसे पहचानें, कल्टिवेट मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ को कैसे कल्टिवेट करें ये सीखें, और उसके अलावा अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सीखें बाय यूजिंग दिस मीनिंगफुल एक्शंस, ठीक है, इन मीनिंगफुल एक्शंस के थ्रू। इट हेल्प्स द स्टूडेंट रिमूव नेगेटिविटी, डेवलप आर स्किल्स एंड मेक आर माइंड टू थिंक पॉजिटिव फॉर आर बेटर फ्यूचर एंड ओवरकम फ्रॉम द करेंट सिचुएशन। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं, यहाँ से आप कह रहे हैं कि ये सारी जो मतलब आइडियाज़ हैं, अगर हमारे टीचर्स के थ्रू फॉलो किए जाएंगे तो क्या होगा कि इससे हमारा जो स्टूडेंट है, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप लोगों का जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिव सोच है, वो क्या होगी, एक तरीके से ख़त्म होगी, हटेगी, और उसके अलावा जो आपकी स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए सोच सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये पॉइंट्स भी बताए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन भी क्या है, ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद है कि आई होप यू विल इम्प्लीमेंट माई आइडिया ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं आशा करता हूँ या मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे, किसके थ्रू, इन आइडियाज़ के थ्रू जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप अपने जो प्रिंसिपल सर हैं या मैडम हैं उनसे सिर्फ अपना आइडिया शेयर ही कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। बाकी आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए वो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर क्या सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो खुद बताएंगे। तो यहाँ पे आपको जो लेटर लिखना है उसमें आपको कुछ ऐसे अपने जो कंसर्न है उसको बताना है, फिर अपना प्लान जो है उसको बताना है, और उसके बाद आप जो है ये बताएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये बताया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद आपने बताया कि सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं आशा करता हूँ या मैं आशा करती हूँ। तो एक और बात, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये स्किल क्या होती है, ठीक है, स्किल क्या होती है। स्किल का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी, जैसे आप स्किल कह सकते हैं कि आपके बोलने का तरीका, अभी हमने जो पढ़ा है ना, ठीक है, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सभी स्किल्स होती हैं कि बात करने का तरीका, ठीक है, बिहेवियर, ये सब कैसे हमें जो है लोगों के साथ रखना है, ये आपके जो होती हैं यही स्किल्स होती हैं। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास लिखनी है, ठीक है। क्लास तो खैर आपकी 10th है तो आप सीधा वो लिख देंगे, क्लास 10th, और आपका जो नेम है वो आपको यहाँ लिखना है। मैंने इसीलिए यहाँ पे नेम, स्कूल नेम,
क्लास और आपका जो नेम है ये सब नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपको खुद पता है और आप ये ईज़िली लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर अभी से आप जो अपनी हैबिट है, ठीक है, उसको अच्छा करेंगे, मीन्स जो लिखने का तरीका है उसे समझेंगे, तो आगे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम लेटर जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें से कुछ सेंटेंसेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं, पर सारे सेंटेंसेस रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला जो सेंटेंस है उसे हटा सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस प्रॉब्लमेटिक टाइम फॉर आर बेटरमेंट। इसकी जगह यहाँ से लिख सकते हैं कि सो आई लाइक टू शेयर, ठीक है, यहाँ पे सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप चाहें तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो सेंटेंस है इसे भी आर स्कूल आर क्लोज्ड सिंस 6 months, ठीक है, ये यहाँ से हटा सकते हैं, सीधा ये लिख सकते हैं कि वी, ठीक है, यहाँ से ये हटा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि अगर आपको इतना बड़ा लेटर ना लिखना हो तो आप यहाँ से 1-2 सेंटेंसेस हैं जो रिमूव करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस लेटर पर, ठीक है। सो मैंने आपको हेल्प करने के लिए ये आइडिया जो है वो दिया है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, एंड आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।